हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नब एकेडमी पर। बच्चों, हम क्लास 10 का चैप्टर 1 सिमिलैरिटी कर चुके हैं शुरू। 1.3 तक हो चुका है ख़त्म। आज बारी है इसके आखिरी प्रैक्टिस सेट की 1.4 की। काफ़ी ख़ास है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ईजी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली बेस्ड है ऑन थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ध्यान रखिए, थ्योरम की वीडियोस मैं अलग से अपलोड करूंगा, बट उस प्रॉपर्टी पर हम प्रैक्टिस सेट तो कंप्लीट कर ही सकते हैं। क्या होता है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल? लेट अस सी। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जैसे कि ये, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दोज टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी बच्चों, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके एरियाज़ का रेशियो इज इक्वल टू, ध्यान रखना जब आपने 1.1 में पढ़ा था तो दो ट्राइंगल के एरियाज़ का रेशियो आपने कैसे फाइंड आउट किया था? बेस हाइट। पर यहाँ पर वो नॉर्मल कोई ट्राइंगल नहीं है, ये ट्राइंगल अब हैं सिमिलर। तो जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं बच्चों, देन आपको उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर लिखना होता है। लाइक दिस, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। ऐसे ही बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। देखिए जैसे यहाँ पर आ जाएगा बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। और वैसे ही आप ले सकते हो ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। इतना ही नहीं, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनका एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के स्क्वायर को इक्वल हो सकता है, उनके मीडियन के स्क्वायर को इक्वल हो सकता है, उनके पेरीमीटर के स्क्वायर को भी इक्वल हो सकता है। प्रॉब्लम सेट में एक जगह पर वो लगने वाला भी है, सो यू जस्ट नो अबाउट दिस। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सम। द फर्स्ट सम इज दैट द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कोई दो ट्राइंगल हैं जो सिमिलर हैं, उनका रेशियो ऑफ द एरिया इज साइड्स इज 3:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। सो बच्चों, एज वी कैन सी दैट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो जब ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले उनके एरियाज ले लिया A1 एंड A2, और ट्राइंगल्स आर सिमिलर, therefore A1 upon A2 must be equal to the square of their corresponding sides, यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। ठीक है, जब ट्राइंगल सिमिलर हो तो साइड्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 5 का स्क्वायर हुआ 25, एंड दिस इज योर आंसर बच्चों। सो therefore A1 is to A2 is 9 is to 25. Very easy. First sum is done. The ratio of the areas of similar triangles is 9:25. Now this one, एक छोटी सी एक्टिविटी है। कह रहा है कि ट्राइंगल सिमिलर है और साइड्स का रेशियो है 2:3। फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों, ट्राइंगल सिमिलर है तो उसका रेशियो विल बी स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अगर यहाँ से ए बी स्क्वायर है तो यहाँ से क्या होना चाहिए? पी क्यू स्क्वायर। ए बी का वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर, पी का वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9। सेकेंड सम इज ओवर। थर्ड सम, यहाँ पर ट्राइंगल सिमिलर हैं। बड़े ट्राइंगल ए बी सी का एरिया दिया हुआ है, ट्राइंगल पी क्यू आर का भी एरिया दिया हुआ है, दैट इज 125। सो फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों, अगर यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी है तो नीचे क्या आएगा? ट्राइंगल पी क्यू। लेकिन आप क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं कि जो ट्राइंगल्स का रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ साइड्स। आप सोचिए ना, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा? 16 अपॉन 25। अगर 5 से अगर आप कैंसिल आउट करो तो ये 16 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। लेकिन 16 अपॉन 25 इज द आंसर ऑफ ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर और पी स्क्वायर का आंसर अगर 16 अपॉन 25 है
तो ए बी अपॉन पी क्यू का आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ दैट, तो 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। देखिए इस तरह से 16 आ गया, ये 25 आ गया, तो ये स्क्वायर रूट लेंगे हम। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है ना बच्चों, ए बी सी अपॉन पी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। सो अकॉर्डिंगली ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज 16 अपॉन 25। रूट हुआ 4, 25 का स्क्वायर रूट हुआ 5। तो ये को बता दिया जिसे हमने सॉल्व भी कर लिया। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर बच्चों, वेरी 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 इजी सम्स। अगर साइड्स दिया हो तो एरिया का रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर एरिया गिवन हो तो हम साइड्स का रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। 9 times the area of triangle PQR is equal to 16 times the area of triangle LMN. And if one side of the triangle PQR is given, find the other side of the triangle LMN. पहली बात, ट्रायंगल सिमिलर हैं उसका फ़ायदा लेंगे हम, लेकिन पहले ये जो गिवन है देखते हैं उसका क्या मतलब हुआ। दिस इज 9 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। तो बच्चों PQR अपॉन LMN का मतलब हुआ 16 अपॉन 9, बट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना, ट्रायंगल सिमिलर है बच्चों, तो होगा क्या कि उनके एरिया का रेशियो विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। वाई? बिकॉज एरियाज ऑफ सिंगुलर ट्रायंगल का यही प्रॉपर्टी है। अब बच्चों हमें LHS का वैल्यू मालूम है कि ये 16 अपॉन 9 है, राइट? हमें QR मालूम है, हमें सिर्फ MN नहीं मालूम है। तो पहले लेट्स पुट अप द वैल्यू। अगर ये स्क्वायर है बच्चों तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा लाइक दिस, 4 अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू MN 3 इंटू 20, so 20 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। तो इस तरह से MN आ गया बच्चों। ध्यान रखना, सिमिलर जब भी दिखेगा तो एरियाज का रेशियो विल बी स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। वेरी 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 इजी सम बच्चों। नंबर 5 of 2 similar triangles is given. Side of small side is given. Find the side of the bigger triangle. एकदम सेम सम है बच्चों जैसा आपने अभी अभी 4th वाला किया। कंसीडर कर लेते हैं कि दो एरियाज है A1 और A2। A1 दे दिया 225, A2 दे दिया 81। लेट द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बिगर ट्रायंगल इज X। छोटे का तो 12 दिया ही है, तो ट्रायंगल जब सिमिलर हैं तो A1 अपॉन A2 इज स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर वाले का स्क्वायर, बाद में बड़े वाले का स्क्वायर। कैसे मालूम पड़ा कि यहीं पर बड़ा वाला आएगा? क्योंकि हमें बड़ा वाला ट्रायंगल का हमने x लिया है ना। A1 इज 225, ऑब्वियसली उसके सामने बड़े वाले का साइड आएगा। A2 इज छोटा वाला, उसके सामने छोटे वाले का स्क्वायर आएगा। लेट अस पुट द वैल्यू। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, 18 का होता है 9। ये यहाँ पर लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इंटू 15 डिवाइड बाई 9। सो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, लाइक दिस। 15 4 ज़ा, अच्छा 3 से इसको भी कैंसिल कर लिया, 5 ज़ा को, सो 5 4 ज़ा 20। सो x इज इक्वल टू 20। इसका मतलब द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। वॉजंट दैट वेरी 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 इजी सम्स? यस बच्चों, आपने ट्राई किया तो ये जरा भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला। 6th वन, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये बड़े पते की बात है। जब दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल होंगे इसका मतलब वो सिमिलर होंगे, और वो भी बड़े नॉर्मल तरीके से। सबसे पहले तो मैं वही आपको समझा दूं कि ट्रायंगल क्या है,
इक्विलैटरल हैं, तो जब ट्रायंगल इक्विलैटरल हैं तो उनके एंगल 60 डिग्री होते हैं बच्चों। तो एंगल ए विल बी एंगल इक्वल डी दैट इज ई 60, बाद में एंगल बी इज एंगल ई दैट इज 60। मतलब ये कंफर्म हो गया कि ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर बच्चों। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि उनके एरियाज का रेशियो इज 1:2 और ए बी इज 4, फाइंड डी ई। अब तो सिमिलर सम हो गया। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज का रेशियो विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। माने ऐसा, now we know what is ABC upon DEF, that is 1/2. We know what is AB, that is 4. DE is unknown, वो आ जाएगा हमें। स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 1 का रूट तो 1 होता है बच्चों, सो 1/√2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वी गॉट द आंसर। सो देयरफॉर DE इज 4√2। समझ में आया बच्चों? ध्यान रखना, जब ट्रायंगल इक्विलैटरल हो वे सिमिलर होने वाले हैं बाय ए टेस्ट, और एक बार जब वो टेस्ट से सिमिलर हो गया देन रेशियो ऑफ एरियाज इज स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। देन द लास्ट सम, लेकिन अच्छा सम। प्रॉब्लम सेट में इस टाइप के सम आपको बहुत मिलने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे ये गिवन है कि पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई, क्यू इज पैरेलल टू डी ई। इसका फ़ायदा क्या मिलने वाला है बच्चों? पैरेलल होने की वजह से करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल मिलने वाले हैं, हम लेटर ऑन देखेंगे। बाद में इट इज़ गिवन बच्चों कि पी क्यू एफ का एरिया है 20। दिस पी एफ इज डबल ऑफ डी पी। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। बच्चों आप पहले एक्टिविटी पर नज़र डालें, इससे पहले मैं आपको समझा दूं कि इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया आएगा कैसे। इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें बड़े ट्रायंगल में से छोटा ट्रायंगल सबट्रैक्ट करना होगा। बड़े ट्रायंगल में से छोटा ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट करना होगा। छोटे ट्रायंगल का एरिया इज गिवन बच्चों, इट इज 20। हमें ये नहीं पता कि बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या है, बस उसी लिए करनी है हमें मेहनत। लेकिन बच्चों एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखिए कि क्या छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पैरेलल है ना बच्चों, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, राइट। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो बाय ए टेस्ट छोटा वाला ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू द बड़ा वाला ट्रायंगल। सो दैट इज गोइंग टू हैपन। अभी चलिए एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। एज पर गिवन पी क्यू एफ इज 20, पी एफ इज 2 टाइम्स ऑफ डी पी। तो डी पी को ही एक्स अज्यूम कर लिया, तो डी पी एक्स हो गया, तो पी एफ क्या हुआ? 2x हुआ। ये x, ये 2x, यानी कि बड़ा वाला डी एफ क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज डी पी प्लस पी एफ, यानी कि x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 3x, यानी बड़े वाले का साइड हो गया 3x। अब बात करते हैं हमारे छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल की। सबसे पहले लिया है बड़ा वाला ट्रायंगल एफ डी ई एंड एफ पी क्यू। सो देयर एफ डी ई यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू बच्चों ये वाला एंगल एफ पी क्यू। एफ ई डी इज इक्वल टू this angle FQP. When two angles are congruent, it is enough to say that they are similar by AA test. So we proved कि FDE is similar to FPQ. इसका फ़ायदा कैसे लेंगे? देखिए FDE अपॉन FPQ, क्योंकि वो सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल होना चाहिए। कौन कौन से साइड मालूम है? हमें PF के बारे में पता है, हमें DF के बारे में पता है। तो FDE, तो बड़े वाले ट्रायंगल में हमें FD पता है बच्चों,
कहाँ पता है, ये पता है ना, डी एफ हमें पता है 3x है। सो यहाँ पर आएगा डी एफ का स्क्वायर और इसमें आएगा बच्चों पी एफ का स्क्वायर। इसका मतलब 3x का स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर, वो आ जाएगा 9x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर हो जाएंगी कैंसिल, बचता है 9/4। तो बच्चों ये बच गया 9/4। अब अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई निकालना है तो ये हो जाएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 9/4 इंटू एफ पी क्यू। एफ पी क्यू का एरिया दिया हुआ है बच्चों, दैट इज पी क्यू एफ 20। सो यहाँ पे वी पुट 20, 4 5 ज़ा 20, तो 9 5 ज़ा 45। ये देखिए 4 5 ज़ा 20, सो 9 5 ज़ा 45, राइट बच्चों। यानी कि अब हमें एफ डी ई बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया मिल गया, छोटे वाले का एरिया वॉज गिवन। तो चलिए बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया मतलब 45, छोटे वाले का एरिया वॉज गिवन 20, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ गया 25 स्क्वायर यूनिट, जो कि है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई। इसे रिवाइज ज़रूर करिए बच्चों, क्योंकि ये एज एन एक्टिविटी ही पूछा जाए ये कंपल्सरी नहीं है, ये एक अलग सेपरेट सम के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 जो कि इस चैप्टर का आखिरी प्रैक्टिस सेट था वो कर लिया है कंप्लीट। कल मैं अपलोड करूंगा इसका प्रॉब्लम सेट, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर 1। आपका प्यार बहुत बना रहे इसी के साथ। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।